सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग। आज की शुभ तिथि ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे नवमी शनिवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 15 जून 2024। आज नवमी रात्रि को लगभग 2:30 बजे तक की है, तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन मिथुन संक्रांति, रवि योग, महेश नवमी। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी तत्वार्थ रामायण में जीव शिव की मैत्री, जिसका हमने कल पूर्ण विश्राम लिया था। आज हम आपको आगे की कथा बता रहे हैं सीता जी की खोज में। सीता जी की खोज। पर्वत पर गुफा के द्वार के आगे एक विशाल शिला पर श्री रघुनाथ जी अकेले विराजे हुए थे। सुग्रीव ने साष्टांग वंदन करके प्रभु से क्षमा मांगी। परमात्मा जीव का अपराध भूल जाते हैं। राम जी ने सुग्रीव को पास बिठाया और कुशल समाचार पूछा। सुग्रीव ने कहा, नाथ आप चिंता मत करो, वानर आ गए हैं। कितने ही 10 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं और कितने ही 100 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं, कितने ही तो 1000 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं। ऐसे महान वीर वानर जो देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं, आप चिंता न करें। तत्पश्चात सुग्रीव ने वानरों को बुलाकर आज्ञा दी, अब तुम सीता जी को ढूंढने के लिए जाओ। 1 महीने की अवधि देता हूं, इतने समय में सीता जी का समाचार लेकर आओ। अवधि बीतने पर सीता जी का समाचार लिए बिना जो यहाँ आएगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह राम जी का काम है। धरे देह धरे कर यह फल भाई, बजहु राम सब काम बिहाई। सोई गुण गे सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। रामायण में इस स्थल पर चारों दिशाओं का बहुत वर्णन आया है। वानरों के यूथ बनाकर उनको पथक पथक चारों दिशाओं में भेजा गया। नल, नील, जामंत और हनुमान को दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी गई। अंगद को कहा गया कि तुम भी इनके साथ जाओ। सभी ने श्री रामचंद्र जी का वंदन किया और सीता जी की खोजने निकल पड़े। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि मेरा कार्य तो हनुमान करने वाला है, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने राम नाम अंकित सुंदर मुद्रिका हनुमान जी को दी और कहा कि यह काम तुम्हारे हाथ से होने वाला है। श्री हनुमान जी द्वारा श्री सीता जी का संदेश भेजने में राम जी ने कहा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तहि पाई, जानु प्रीति रस इतने माही। भले ही मैं आंख से दूर हूं, परंतु मैं तुम्हारे मन में हूं, तुम्हारा मन मेरे पास है। इस रीति से राम जी ने सीता जी के लिए संदेश भेजा। वानरों ने कहा, 1 महीने में तुम जल्दी सीता जी के दर्शन करके वापस आ जाओ। वानरों को लेकर श्री हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए दक्षिण में गए। वे सब विंध्याचल पर्वत के ऊपर आए। उस समय वहां एक मोटा राक्षस दिखाई दिया, वही रावण है ऐसा समझकर उसे मारने दौड़े। पश्चात चलते चलते जंगल में दूर निकल गए। वहीं कहीं पीने को पानी नहीं मिलता था। सबको बहुत प्यास लगी थी। हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और वहां से देखा कि काफी दूर पर सुंदर गुफा दिखाई दे रही है और अंदर से उसमें पक्षी आ रहे हैं। हंस पक्षी जहां दिखे समझ लो कि वहां जलाशय होना ही चाहिए। हनुमान जी समस्त वानरों को इस गुफा के अंदर ले गए। अंदर एक अतिशय दिव्य वन बना था। फलों की बोझ से वृक्ष झुक गए थे। एक महायोगिनी वहां आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रही थी। वानरों को आश्चर्य हुआ, यह कौन है? उन्होंने योगिनी का वंदन किया। योगिनी ने कहा कि तुम खूब प्रेम से फल खाओ, यह मधु है, इसका पान करो।
पीछे मैं अपनी कथा सुनाऊंगी। योगिनी ने वानरों का सम्मान किया, फिर अपनी कथा सुनाई। मैं भगवान शंकर की दासी हूँ। शिव जी की आज्ञा से यहाँ तत्पश्चात तपस्या करती हूँ। शिव जी ने मुझे आज्ञा की हुई है कि राम जी के सेवक यहाँ आएंगे, उनका तुम स्वागत करना, श्री राम जी के दर्शन करना, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ बैठकर तप करती हूँ। आज तुम सब आ गए हो, तुम राम जी के सेवक हो, मेरे लिए पूज्य हो। आज राम सेवकों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे एक बार राम जी के दर्शन करने हैं। यहाँ से अब मैं जहाँ राम जी विराजे हैं वहां जाऊंगी। तुम सब आंख बंद कर लो। इससे इस गुफा के बाहर दूर समुद्र के किनारे मैं पहुंचा दूं। सब वानरों ने आंखें बंद कर ली। उस योगिनी ने सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और समय भी गुफा छोड़कर जहां राम जी विराजे थे वहां चली गई। योगिनी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर साष्टांग वंदन किया। श्री रघुनाथ जी ने तपस्वी वेश था। राम जी के दर्शन करने पर योगिनी को आनंद हुआ। राम जी की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, नाथ मैं आपकी हूँ। आपके दर्शनों के लिए मैंने बहुत वर्षों तक तप किया है। आज वानरों के दर्शन के प्रताप से, उनकी कृपा से मैं आपका दर्शन कर सकी हूँ। तुम सर्वव्यापक हो, परंतु माया के पर्दे में तुमने सब रूप छुपाया हुआ है और इस कारण मैं अज्ञानी जीव आपको पहचान नहीं सकते। तुम्हारे दर्शनों में मैं कृतार्थ हो गई। तुम ऐसी कृपा करो कि मेरी जीभ से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा सतत जाप होता रहे। परमात्मा के नाम में निष्ठा होनी कठिन है। पूर्व जन्मों के पाप के कारण इस जीव को प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो पाती। नाम श्रवण करते करते जवान भटक जाती है। इस जवान से बहुत पाप होते हैं, इस कारण से वह जप नहीं कर सकती। पाप जवान को पकड़े रहता है। प्रतिक्षण भगवान का नाम लो, यह अति सुलभ है, फिर भी यह नहीं हो पाता। नाम से दृढ़ निष्ठा रखो। जबान से सतत जप हो तो जबान सुधरे और मन भी सुधरे। जबान न सुधरे तब तक जीवन सुधरता नहीं। मन सुधरे तब तक भक्ति में आनंद आता नहीं। नाम में निष्ठा हो तो नाम का, ईश्वर का स्मरण करते करते जीव सुधरता है। इस कलयुग में नाम निष्ठा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। सगुण निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा में नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सुगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दोते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। नाम जप की महिमा अनूठी है। वेदांत समझना मुश्किल है और समझ में आने पर भी अनुभव करना बहुत कठिन है। दुख शरीर को होता है, आत्मा तो केवल दृष्टा है। मुझे सुख अथवा दुख कुछ नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ। ऐसा बोलना समझना सरल है, परंतु इस सिद्धांत का अनुभव करना कठिन है। जबकि नाम स्मरण अत्यंत ही सरल है। जीव को अपने अधीन रखो तो प्रभु का नाम का जप करना सरल है और भगवान का नाम अति सुलभ है। जब बिना जीवन सुधरता नहीं, नाम ब्रह्म की उपासना न करे तब तक मन शुद्ध होता नहीं। घर में एक ही दीपक हो तो लोग उस दीपक को दोहरी पर रखते हैं। देहरी के ऊपर दीपक रखने से अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। तुम्हारे अंदर स्थित रूप में उजाला रहे, ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी दीपक रखो। इस दीपक से तुम्हारे अंदर और बाहर उजाला रहेगा। राम नाम मन दीप धरु, जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहु, जो चाही से उजियार। यह शरीर ही घर है। शरीर घर के अंदर जीव ही देहरी है। इस देहरी पर राम नाम रूपी दीपक रखो। ठाकुर जी को दीपक की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो स्वयं प्रकाश है। दीपक जलाने अथवा आरती उतारने से भगवान के घर में प्रकाश नहीं होता है, उसका प्रकाश तो तुम्हारे हृदय में ही होगा। मनुष्य के मन में अंधेरा है, वासना ही अंधेरा है, कपट ये अंधेरा है, स्वार्थ ये अंधेरा है।
प्रभु के पास दीपक जलाओ तो तुम्हारे हृदय में उजाला होगा, अंतकरण में उजाला करना है। प्रभु के पास जब दीपक जलाओ तब भगवान से कहना चाहिए कि मेरे अंदर अंधकार है, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर स्थित रूप से प्रकाश रहे। दीपक की आवश्यकता तो मुझे अधिक है, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं, आप तो समय प्रकाश हो। ईश्वर का अंग समय प्रकाश है। भगवत में दशम सकंद में कथा आती है कि गोपियां यशोदा जी से फरियाद करने गई हैं, कन्हैया हमारा माखन खा जाता है। यशोदा माँ ने कहा कि तुम अंधेरे में माखन रखो तो कन्हैया को दिखाई नहीं पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा, माँ हमने माखन अंधेरे में ही रखा था, परंतु कन्हैया के आते ही उजाला हो जाता है। उसका श्री अंग दीपक जैसा है, तजोमय है। ईश्वर प्रकाश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं, दीपक की आवश्यकता मनुष्य को है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य स्थिर रूप से चतुर भी नहीं। यह किसी समय पाप कर बैठे, यह कहा नहीं जा सकता। अंदर सदैव प्रकाश रहे, ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री राम रूपी दीपक रखो। योगिनी ने परमात्मा श्री रामचंद्र जी से कहा, विलासी लोगों का मुझे कुसंग प्राप्त न हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, जिसकी आपके नाम की प्रीति है। ऐसे वैष्णव का सत्संग मिले। मेरी जीव सतत श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करती रहे। जीव से जप करने में एक पैसे का भी खर्च नहीं होता। शरीर तो तनिक सी भी कठिनाइयां नहीं है, फिर भी जीव को जप करना सरल नहीं, बहुत ही कठिन है। मनुष्य जीव से जप कर सकता नहीं। प्रभु ने घना समय दिया है, परंतु अतिशय पाप किए हैं, वह पाप जीव को पकड़े रहते हैं। पापों को ऐसा लगता है कि बहुत जप करेगी तो हमारा नाश हो जाएगा, इसलिए पाप उसे जप करने से रोकते हैं। इस जीव को समझोगे तब यह धीरे धीरे सुधरेगी। जीव को कहो कि तुम्हें पेड़ा बर्फी खाने की इच्छा हो तो मैं बाजार में जाकर ले आता हूं, तो तुझे खिलाता हूं, जो मांगे वही तुझे देने को तैयार हूं। परंतु मैं तुझे रोज कहता हूं कि श्री राम का, श्री कृष्ण नाम का जप किया कर, परंतु मेरा कहा तू मानती नहीं। मैं अनेक बार तुझे प्रेम से समझाकर कहता हूं, अब तू नहीं मानेगी तो मुझे तेरे लिए सजा करनी पड़ेगी। तुम्हारे गांव में कहीं पर नीम का पेड़ होगा, नीम के थोड़े पत्ते ले आओ, उसे कूट कर रस निकाल लो और बाहर 1 बजे जब खूब भूख लगे, 12-1 बजे जब खूब भूख लगे, उस समय जीव को ये रस पिला दो। लूली जीव थू थू करने लगेगी, कहेगी ये क्या है? तब उसे कहना कि तू कड़वा बहुत बोलती है, हे प्रभु के नाम का जप नहीं करती, इसलिए तेरे लिए ये सजा है। 5-10 बार जिह्वा को यह नीम का रस पिलाओ तो यह विचारी ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारी जीव को तुम ही नहीं सुधारोगे, तुम अंकुश में नहीं रखोगे तो दूसरा कौन सुधारेगा, दूसरा कौन अंकुश रखेगा? खूब ध्यान में रखो, प्रभु के देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सुनने के लिए भी 2 कान दिए हैं, श्वास लेने के लिए भी 2 नथुने दिए हैं। एक आंख से भी मनुष्य देख सकता है, एक कान से भी सुन सकता है, एक नथुने से भी श्वास ले सकता है। फिर भी प्रभु ने 2 कान, 2 आंख, 2 नथुने दिए हैं, परंतु प्रभु ने 2 काम करने के लिए जीभ केवल एक ही दी है, एक खाने का और दूसरा बोलने का। एक आदमी ने राम जी से कहा कि महाराज आपने इस सृष्टि की रचना की, तब किसी ने कुछ पूछा नहीं, आपने अपने मन में आया है वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति आपने कर दी। देखने के लिए मनुष्य 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, इसी प्रकार बोलने और खाने के लिए उसी प्रकार 2 जीव बनाई होती तो बहुत अच्छा होता। प्रभु ने कहा एक बनाई है तो सारे जगत में प्रलय होती है, अगर एक ही जीव अनर्थ कर डालती है, 2 जीव होने पर सर्वनाश हो जाता। जीव का विवेक से उपयोग करो। पशु पक्षी भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते, केवल मनुष्य की जीव ही प्रभु ने इस शक्ति स्थापित की है, मनुष्य राम नाम का जप कर सकता है। योगिनी ने श्री राम से कहा आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नाम का सतत जप करती रहूं। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है,
परंतु जीभ से प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। जप करने में जीभ को कांटा लगता है, कठिनाई होती है, परंतु सिद्ध जप से ही होती है। अत्यंत पापी को भी विनाश होने की आवश्यकता नहीं, अत्यंत पापी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पापी ऐसा विचार न करे कि मेरे अंदर तो नाम लेने योग्य आवश्यक शुद्धि नहीं है, इसलिए राम नाम लेने में फायदा नहीं। अरे हर एक प्रकार की शुद्धि करने के लिए राम नाम रटना ही एक उपाय है। अति पापी होने पर भी प्रभु की शरण जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, कोटि विप्र बद लागहु जाहि, आये शरण तजौ नहीं ताहि, आये शरण तजौ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अगना सही तबहि। पाप करने का खूब पछतावा होता है तो पाप भस्म होते हैं। भगवान के नाम का जप पापों को भस्म करता है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं, जप से ही ब्रह्म संबंध होता है। भगवान का प्रेम से जो स्मरण करता है, भगवान के नाम का जो जप करता है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है, जीव को परमात्मा के साथ प्रणय करना है। प्रभु के नाम में यदि जीव तन्मय हो जाए तो ईश्वर के साथ सबका संबंध हो जाए। व्यवहार में भी कायदा है कि वह विशाल होने के पश्चात ही लगन होती है। वह विशाल न हो तब तक लगन नहीं होती। वह विशाल का मतलब होता है शब्द संबंध। अपनी कन्या तुम्हारे घर देते हैं, अर्थात इस शब्द से पहले संबंध होता है, पीछे विवाह होता है। परमात्मा के साथ प्रणय करना है तो प्रभु के साथ पहले शब्द संबंध जोड़ना पड़ेगा। प्रभु के नाम में तन्मय होना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं हम मन से जप करते हैं। अरे मन से जप थोड़े ही समय हो पाता है और पीछे मन उचट जाता है, मन धोखा देता है। अपनी जीभ को ही ऐसी आदत डालो कि वह श्री राम श्री कृष्ण का निरंतर जप करे। जगत में जिन महापुरुषों को परमात्मा का दर्शन हुआ है, उन सभी महापुरुषों ने परमात्मा के साथ खूब प्रेम किया है। अरे भगवान कहीं दिखाई देते हैं, भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, इसलिए उस प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवान की तो यह भावना रखनी पड़ती है कि ये ठाकुर जी हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ईश्वर मूर्ति नहीं है। ईश्वर को मूर्ति समझे तो ईश्वर का अपमान है। क्या ईश्वर मूर्ति है? ईश्वर का अर्थ होता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका आधार है। ईश्वर मूर्ति नहीं, मूर्ति ईश्वर है। मूर्ति पूजा के आलोलित तत्व है। मूर्ति पूजा सरल नहीं। जो सर्वव्यापक है उसे एक में ही देखना होता है। मूर्ति में ईश्वर का भाव रखना होता है। मूर्ति ईश्वर हो सकती है, परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो कदाचित कोई प्रभु के साथ प्रेम कर सके, परंतु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते नहीं। वहां तो भावना रखनी पड़ती है। परमात्मा का रूप नहीं दिखाई देता, प्रभु का नाम दिख पड़ता है, अनुभव होता है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने योगिनी को आज्ञा दी कि यहाँ से बद्री का आश्रम जाओ, तुम्हारा जीवन वहां नारायण के दर्शन ध्यान से परिपूर्ण होगा, जिससे मेरे धाम को प्राप्त करोगी। बद्री का आश्रम अति दिव्य भूमि है, तपोभूमि है, जिसको लोग बद्री का आश्रम कहते हैं। उसका मूल नाम विशाल क्षेत्र है। विशाल राजा ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए उसे विशाल क्षेत्र कहते हैं। विशाल राजा ने वहाँ प्रभु ने वरदान मांगने को कहा, तब राजा ने कहा, नाथ मैं तुम्हारा सतत दर्शन करता रहूं, यह वरदान दीजिए। प्रभु प्रसन्न हुए और अन्य अधिक कुछ मांगने को कहा। राजा ने कहा, हजारों वर्ष तक मैंने तपस्या की है, अब आपके दर्शन हुए हैं परंतु प्रभु ऐसी परीक्षा सबकी मत करना। इस क्षेत्र में मैंने तप किया है, यहाँ जो कोई तप करे उसे तुरंत आपके दर्शन हो जाएं। प्रभु ने कहा, तथास्तु। बद्री का आश्रम में ऐसी महिमा है। भारत के प्रधान देव नारायण है। सब अवतारों की समाप्ति होती है, इन नारायण की समाप्ति नहीं होती है और होनी भी नहीं है। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए नारायण आज भी तपस्या करते हैं। बद्री नारायण
तप ध्यान का आदर्श जगत को बतलाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी ध्यान तप करता हूँ, तत्पश्चात के बिना शांति नहीं मिलती। पीछे फिर शंकराचार्य महाराज ने बद्री का आश्रम में बद्री नारायण भगवान की स्थापना की। शंकराचार्य ने नर नारायण के दर्शन किए। शंकराचार्य तो महान योगी थे। उन्होंने भगवान से कहा, मैंने तो आपके दर्शन किए हैं, परंतु कलयुग में भोगी मनुष्य भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा करो। भगवान ने तब शंकराचार्य को आदेश दिया, बद्री नारायण में नारायण कुंड है, उसमें स्नान करो, वहां से तुमको मेरी मूर्ति मिले उसकी स्थापना करो। मेरी मूर्ति का जो दर्शन करेंगे उनको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने जितना फल मिलेगा, उसी के अनुसार श्री शंकराचार्य ने बद्री नारायण भगवान की स्थापना की। जो जाहे बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री क्षेत्र का भारत में अखंड महत्व रहा है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार योगिनी बद्री नारायण आश्रम जाकर आदि नारायण परमात्मा का आराधना करते कृतार्थ हुई और परमात्मा परम धाम को प्राप्त हो गई। इस ओर समुद्र के किनारे पहुंचे हुए वानर विचार में पड़े हैं कि इतना बड़ा समुद्र किस प्रकार पार किया जाएगा। इतने में ही समुद्र के किनारे संपाति से इनकी भेंट हुई। संपाति वानरों को मारने के लिए तैयार हुआ। तब अंगद बोले कि गीधराज, जटायु ने तो राम की सेवा के लिए प्राणों तक का भी त्याग कर दिया। हम तो राम जी की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और यह तो हमको मारने के लिए तैयार हो रहा है। संपाति जटायु का भाई था। संपाति ने कहा, मेरे भाई का तुम नाम ले रहे हो, मेरा भाई कहाँ है? वानरों ने संपाति को सब कथा सुनाई। सबको सुनकर संपाति ने कहा, मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, परंतु मुझे दिख रहा है कि लंका में अशोक वन में सीता जी विराजी हुई हैं। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीच में त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नाम की नगरी है। वहाँ सीता जी विराजी हुई है। तुम में जो कोई इस 100 योजन के समुद्र को लांघ सके, वह वहां पर सीता जी से मिलकर वापस आ सकता है। अब तुम सब मन में विचार करो कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है। वानरों, हे वानरों, जिनका नाम स्मरण मात्र से अति दुर्जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके परम पद प्राप्त कर लेता है, उस श्री राम के तुम तो प्रिय भक्त जन हो, फिर तुमको इस शुद्र समुद्र को पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है। ऐसा कहकर संपाति वहां से चला गया। पीछे वानरों की सभा बुलाई। अंगद ने पूछा कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है जो 100 योजन के समुद्र को पार कर सके। सभी सेनापति चुप रहे। किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर सकता हूं, तो किसी ने 12 योजन की बात कही, किसी ने कुछ और अधिक जाने को कहा, परंतु 100 योजन पार करने की शक्ति तो कोई भी नहीं बतला सका। अंगद लाल ने कहा मैं 100 योजन समुद्र पार कर जाऊंगा, परंतु फिर वापस आ सकूंगा क्या, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जब सभी वानर हताश होकर बैठ गए तो जामवंत ने अंगद लाल से कहा, बेटाए, अपने बीच के एक ऐसा वानर वीर पुरुष है जो इस कार्य को सरलता से कर सकता है। ऐसे कहकर जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर मुड़े और बोले, कही रीचपति सुन हनुमाना, काचुप सांद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तो ही पाई, राम काज लगी तब अवतारा। अरे वीर हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायु पुत्र हो, पवन के समान हो, बलवान हो, अत्यंत ही बुद्धिशाली हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए साध्य न हो? राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़े। तुम्हारे पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? जल्दी उठो, तुम्हारे कार्य करने का यही समय आया है। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी को आवेश आ गया। देव बनने की ओर
देव बनने की और दूसरे को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, परंतु आत्मा शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। हनुमान जी समर्थ थे, परंतु जामवंत ने उनको स्वरूप का ज्ञान करवाया, तब उनको आत्मशक्ति का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीव में दिव्यता नहीं आती। हनुमान जी ने आवेश में आकर जामवंत से कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो तो लंका को साथ रावण को भी उठाकर समुद्र में डुबो दूं। जामवंत ने कहा, यह आवेश देखो। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जल्दबाजी में काम करना नहीं, लंका तो डुबो दोगे तो फिर जानकी जी भी समुद्र में डूब जाएंगी। तुम तो सीता जी कहाँ बैठी हुई है, उनका समाचार लेकर वापस आओ। श्री हनुमान जी 100 योजन के विशाल समुद्र को लांग जाने के लिए तैयार हुए। सीताराम 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 का सतत जाप करते थे। राम जी की अलौकिक शक्ति हनुमान जी को प्राप्त हुई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तत्वार्थ रामायण में सीता जी की खोज में हनुमान जी चले। ये कथा प्रसंग यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की कुदान। हनुमान जी समुद्र के किनार से कूदते हुए लंका को पधार रहे हैं। कल हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की कुदान। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। मैं उन सभी माताओं बहनों से प्रार्थना व निवेदन करूंगा कि जिनके घर में तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो और आपने सालों साल उस पौधे को पूजा है, उसकी सेवा की है, उसकी आराधना की है, आज वो किसी कारण, लू के कारण या ठंड के कारण विसर्जन हो गया है, तो कृपया वह पौधा बाहर न फेंकें। उस पौधे की डंडियां निकालकर अपने पूजा स्थान पर रखें। इसका बहुत महत्व है। अगर आप चाहते हो कि उससे मैं आपको कंठी माला बना के दूं या जाप माला बना के दूं, तो आप वो डंडियां, तुलसी का काष्ठ आप हम तक भेजें। हम आपको निःशुल्क सेवा कर आपको कंठी माला या जाप माला बनाकर देंगे। आने जाने का कोरियर आपका रहेगा, सेवा हमारी रहेगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। राम।